हेलो डियर्स, क्वेश्चन है जेई एमसीक्यू। ट्रू स्टेस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ ऑप्शन इसके दिए हैं। ए एवरेज लोड एंड एवरेज एरिया, ऑप्शन बी एवरेज लोड एंड मैक्सिमम एरिया, सी मैक्सिमम लोड एंड मैक्सिमम एरिया, एंड ऑप्शन डी इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एरिया। ट्रू स्टेस क्या होता है या इनमें से किसका रेशियो है वह ट्रू स्टेस है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2017 का है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है ये, जो कि एसएससी जेई 2017 में पूछा गया है। किसी बॉडी के ट्रू स्टेस क्या होता है। तो अगर किसी बॉडी में, सबसे पहले देखते हैं कि ट्रू स्टेस यानी कि स्टेस हमें समझना होगा इसके लिए। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी का एरिया क्या है, ए है। इस बॉडी का एरिया ए है और इस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इस बॉडी का स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू, स्ट्रेस को जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बाई ए, है ना। स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ बाई ए। ये स्ट्रेस है, ये कौन सा स्ट्रेस हो गया, ये हो गया सिंपल स्ट्रेस। ये कौन सा स्ट्रेस हो गया, सिंपल स्ट्रेस। अब देखिए कि यहां पे ट्रू स्ट्रेस पूछा है, ट्रू स्ट्रेस। जब हम इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो इनिशियली इस बॉडी पे हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, इनिशियली इस बॉडी पे हम एफ फोर्स लगा रहे हैं। इसे हम कह सकते हैं इनिशियल स्ट्रेस भी, इनिशियल स्ट्रेस। तो जब इस बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो उस वजह से जो एरिया में डिफॉर्मेशन होगा वही होगा स्ट्रेस, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन है। लेकिन जब इस बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी पे तो फोर्स लग ही रहा है, लेकिन जब इसमें डिफॉर्मेशन होगा तो बॉडी का कुछ इस टाइप से शेप, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। इस बॉडी में यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो इस बॉडी पे डिफॉर्मेशन हुआ कुछ इस टाइप से। तो जैसे ही डिफॉर्मेशन हुआ तो फोर्स क्या है, कुछ रेड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। इसको यहाँ पे दोनों तरफ से फोर्स मान लीजिए F1, F से F1, यानी कि फोर्स क्या होगा, ये कुछ कम हो गया, ठीक है। क्यों कम हो गया, क्योंकि इसका एरिया भी तो कम हो गया, ठीक है। जब इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, ये जो डिफॉर्मेशन हुआ तो इसमें एरिया भी कुछ कम हो गया, है ना। इसका एरिया क्या है, इसका एरिया A1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा F1 बाय A1। उसी तरह फिर रेगुलर इसमें फोर्स अप्लाई करते रहे हम लोग ने। तो जब इसमें फोर्स अप्लाई किया तो अब इसका एरिया कुछ और रेड्यूस हो गया, यानी कि इसमें कुछ और डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इस बॉडी पे कुछ और डिफॉर्मेशन हुआ और ये कुछ इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पे हम स्ट्रेस को कंसीडर करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पे एरिया क्या होगा, ये होगा हमारा, इसको हम A2 मान लेते हैं। और यहाँ जो फोर्स लगेगा उससे इससे भी कम होगा, यानी कि F2 जो हमारा है वो लेस देन होगा F1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो जो हमारा एरिया कम हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हमारा जो F2 होगा वो F1 से कम होगा, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, एट इंस्टेंट टाइम पे इसका जो है फोर्स और क्रॉस सेक्शन एरिया घटते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा, सिग्मा 2 इसको मांगे तो सिग्मा 2 इक्वल्स टू F2 बाय A2, ठीक है। और इस टाइप के स्ट्रेस को हम कहते हैं ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा हो गया ट्रू स्ट्रेस हो गया। फिर ये भी हमारा जो सिग्मा 1 इक्वल्स टू F1 बाय A1, तो ये क्या हो गया, ट्रू स्ट्रेस हो गया। यानी कि ये क्या बता रहा है, ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। ये बता क्या रहा है कि किसी बॉडी पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो है लोड लग रहा है, लेकिन वह स्थिति क्या है, एट इंस्टेंट टाइम पे, यानी कि जैसे जैसे इस बॉडी का
एरिया घटेगा, ठीक है। जैसे जैसे इस बॉडी का एरिया घटेगा तो उस बॉडी पे फोर्स भी तो घटते जाएगा एट ए इंस्टेंट टाइम पे, और उस वजह से जो इस बॉडी पे फोर्स घटेगा यानी कि इसका स्ट्रेस भी क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी कि ट्रू स्ट्रेस हमारा क्या हो गया, इज द रेशियो ऑफ ट्रू स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस लोड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया। क्योंकि एट ए इंस्टेंट टाइम पे, ठीक है, एट ए इंस्टेंट टाइम पे जो है ये बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो एट ए इंस्टेंट टाइम पे वो घटते जा रहा है, और एट ए इंस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो एट ए इंस्टेंट लोड अप्लाई कर रहे हैं उस वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसे हम कहेंगे ट्रू स्ट्रेस। यानी कि ट्रू स्ट्रेस इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस लोड, इंस्टेंटेनियस लोड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया, इंस्टेंटेनियस एरिया। जहां पे इंस्टेंटेनियस लोड कौन सा हो गया, ये F1 हो गया, ठीक है, ये F2 हो गया, ठीक है। उसी तरह इंस्टेंटेनियस एरिया क्या हो गया, ये हो गया A1 फिर A2। यानी कि ट्रू स्ट्रेस अगर हम यहां पे लिखना चाहते हैं तो ट्रू स्ट्रेस यहां पे यानी कि सिग्मा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा F1 बाय A1, फिर सिग्मा 2 इक्वल्स टू F2 बाय A2, ठीक है। ये हमारा क्या है, F1 F2 क्या है, इंस्टेंटेनियस लोड, ठीक है, और A1 A2 क्या है, इंस्टेंटेनियस एरिया। सो इसे भी हम कहते हैं ट्रू स्ट्रेस। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट एज द रेशियो ऑफ, सो इसका रेशियो होता है इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एरिया, इसे हम कहते हैं ट्रू स्ट्रेस। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। एवरेज लोड बाय एवरेज एरिया इसे एक तरह से स्ट्रेस ही हम कहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोड बाय मैक्सिमम एरिया ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया, ठीक है, या फिर इसे इसका भी एवरेज निकाल के स्ट्रेस कह सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, नॉर्मली ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट एज द रेशियो ऑफ, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एरिया। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।